हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है वो है नर्वस टिश्यू, जो टिश्यू का लास्ट टॉपिक है। यानी टिश्यू हमने पढ़ना स्टार्ट किया था और टिश्यू को हम कंटिन्यू पढ़ते हुए आज हम पहुंच गए हैं नर्वस टिश्यू में। यानी टिश्यू के हमने 4 टाइप्स बताए थे। पहला इपिथेलियम टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू, चौथा नर्वस टिश्यू। इपिथेलियम टिश्यू के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में भी पढ़ चुके हैं, मस्कुलर टिश्यू के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज का जो लास्ट टाइप है टिश्यू का, नर्वस टिश्यू, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी नर्वस टिश्यू क्या है, नर्वस टिश्यू का कार्य क्या है, हमारे बॉडी में उसकी उपयोगिता क्या है। देखिए, अगर नर्वस टिश्यू की हम बात करें तो जो नर्वस टिश्यू होता है उसका हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल उसका क्या है? हम नर्वस टिश्यू के बिना, हमारी बॉडी नर्वस टिश्यू के बिना अधूरी है। क्यों अधूरी है? क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं वो सब किसके कारण होता है? नर्वस टिश्यू के कारण होता है। हम थिंकिंग तो करते हैं कि हमको ये कार्य करना है, लेकिन उसको कराने के लिए कौन उत्तरदायी है? नर्वस टिश्यू है। जैसे मान लीजिए हमने थिंकिंग किया कि हमको इस बोर्ड पे कुछ लिखना है। ठीक है, हमने सोचा कि लिखना है, क्या लिखना है वो भी हमने सोच लिया, लेकिन उसको करा कौन रहा है? मान लीजिए हम ऐसे खड़ा हैं, इस हमारे हाथ को उठाने का कौन कार्य करा रहा है? नर्वस टिश्यू करा रहा है। इस पे लिखने का कार्य कौन करा रहा है? नर्वस टिश्यू करा रहा है। हमारे माइंड में जो थिंकिंग हमने किया उसको सोचने का कौन कार्य करा रहा है? नर्वस टिश्यू करा रहा है। यानी एक तरह से कहें तो हमारे बॉडी के जितने भी सारे सिस्टम हैं वो सभी नर्वस टिश्यू के कंट्रोल में होते हैं। नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू का एक अलग टॉपिक है जिसे हम नर्वस सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये टिश्यू के अंतर्गत आए हैं, तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। बाकी डिटेल में हम इसके बारे में नर्वस टिश्यू में जानेंगे। ठीक है, तो हमारे बॉडी के जितने भी सिस्टम हैं उन सभी सिस्टम को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? नर्वस सिस्टम। मान लीजिए जो मस्कुलर सिस्टम है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम। जो स्केलेटल सिस्टम है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम। जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम। जो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन वाला सिस्टम है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम। यानी जितने भी सारे सिस्टम है हमारे बॉडी में उन सबका एक तरह से हम कहें तो बाप है नर्वस सिस्टम। ठीक है, यानी नर्वस सिस्टम न रहे तो ये सभी अधूरे हैं। जैसे कहते हैं ना कि पुत्र के सर पे पिता की छत्र छाया बहुत जरूरी है, वैसे ही ये है। यानी जितने भी सारे सिस्टम हैं इस नर्वस सिस्टम के क्या है? पुत्र हैं, और ये उसका पिता है जिनके ऊपर इसकी छत्र छाया है। ठीक है, तो चलिए नर्वस टिश्यू की सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, नर्वस टिश्यू में क्या है? जो न्यूरॉन होता है वही नर्वस टिश्यू का पार्ट है। यानी अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की या फिर नर्वस टिश्यू की, देखिए पहला पॉइंट है हम लोग का नर्वस टिश्यू। यहाँ से देखते हैं, नर्वस टिश्यू कंपोज्ड ऑफ, यानी जो नर्वस टिश्यू है वो बना किससे होता है? न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया। दो चीज होते हैं, एक न्यूरॉन्स होता है, एक न्यूरोग्लिया होता है। न्यूरॉन्स हमारा जो बॉडी की एक्टिविटी को यानी मैसेज को लाने ले जाने का काम करता है, उसे ही हम न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरोग्लिया क्या होता है? एक सपोर्टिंग सेल होती है। अभी हम आपको न्यूरोग्लिया भी बता रहे हैं क्या होता है, न्यूरॉन्स भी बता रहे हैं क्या होता है। देखिए, अगला पॉइंट क्या है? इट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग मेनी बॉडी एक्टिविटी। यानी ये हमारे बॉडी की जितनी भी सारी एक्टिविटी है उनको कंट्रोल करने के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, और जो हमारा न्यूरॉन्स होता है, नर्वस टिश्यू का जो पार्ट है न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया, न्यूरॉन्स ही नर्वस सिस्टम का
स्ट्रक्चरल या फिर नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। जैसे हमारे बॉडी का, शरीर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है। वैसे ही नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? ये न्यूरॉन्स है। ये आपका न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है, यानी इसी से न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना है, सॉरी नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चर बना है, और इसी से नर्वस टिश्यू का क्या होता है? फंक्शन होता है, कार्य होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। ठीक, देखिए न्यूरॉन जो होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है नर्व सेल, ये वाला जो पोर्शन है इसे हम नर्व सेल बोलते हैं। ठीक है, ये आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे नर्व सेल बोलते हैं। और इस नर्व सेल से जो ये आपके फाइबर निकले हुए हैं इसे हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये छोटे छोटे फाइबर हैं जो वो डेंड्राइट्स है। इसमें से एक बड़ा सा फाइबर भी निकला होता है, ये जो आपको नीचे तक दिख रहा है इसे हम एक्सॉन बोलते हैं। तो इन्हीं 3 चीज से मिलकर हमारा न्यूरॉन बना होता है। क्या? एक नर्व सेल है, दूसरा डेंड्राइट्स है और तीसरा एक्सॉन है। अब हम बात करते हैं ये जो नर्व सेल है ये क्या है। देखिए जो नर्व सेल है इसे हम सेल बॉडी के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? सेल बॉडी के नाम से। इस सेल बॉडी में एक फ्लूइड होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस सेल बॉडी में जो फ्लूइड होता है उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी सेल बॉडी में एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है, यह है आपका न्यूक्लियस। और ये लगभग जो भी न्यूरॉन्स का सेल बॉडी होता है उसके बीचों बीच में ये न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक, और ये इसमें आपको छोटे छोटे डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, ये क्या है? निसल्स ग्रेन्यूल्स है। छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं। जो भी साइटोप्लाज्म होता है उस साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जिसे हम निसल्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, इसी सेल बॉडी से डेंड्राइट्स की उत्पत्ति होती है और एक्सॉन की भी उत्पत्ति होती है। यानी सेल बॉडी से हमारा डेंड्राइट्स भी कनेक्ट होता है और एक्सॉन भी कनेक्ट होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं डेंड्राइट्स की। डेंड्राइट्स क्या होता है? तो डेंड्राइट्स जो होता है वो शॉर्ट छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं। यानी डेंड्राइट्स जो है सेल बॉडी से कनेक्ट होता है वो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं। उसका कार्य क्या होता है? तो डेंड्राइट्स मैसेज को लाने का कार्य करता है। कहाँ? टुवर्ड द न्यूरॉन्स, न्यूरॉन की तरफ वो मैसेज लेके आता है। कहाँ से? अनदर न्यूरॉन से, दूसरे न्यूरॉन से वो मैसेज को लेके आता है दूसरे न्यूरॉन के पास। ठीक है, देखिए ऐसा ही न्यूरॉन्स का दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, ये न्यूरॉन्स का एंडिंग वाला स्ट्रक्चर है, लास्ट वाला स्ट्रक्चर है जिसे हम साइनेप्टिक टर्मिनल बोलते हैं। यही साइनेप्टिक टर्मिनल हमारे डेंड्राइट्स से अटैच होता है। यानी ये मान लीजिए एक न्यूरॉन है, हमने यहाँ पे एक न्यूरॉन बनाया है, ऐसे कई सारे न्यूरॉन्स जुड़े होते हैं। सपोज मान लीजिए एक न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे हम बना रहे हैं। ये मान लीजिए हम लोग का न्यूरॉन्स है, ठीक है, और इसका ये साइनेप्टिक टर्मिनल है और इधर इसके डेंड्राइट्स लगे हुए हैं ये। ठीक है, सेम ऐसा ही न्यूरॉन इसके जस्ट नीचे भी अटैच होता है, ऐसे यहां भी ये क्या है? सब साइनेप्टिक टर्मिनल है। ठीक, ये क्या है? डेंड्राइट्स हैं। तो इसी डेंड्राइट से ये साइनेप्टिक टर्मिनल क्या होता है? अटैच होता है। ठीक है, जुड़ा होता है। ऐसे जो मान लीजिए हमारे ब्रेन से ये मैसेज आ रहा है तो ऐसे कई सारे न्यूरॉन्स जुड़े होंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए हमारे सभी ब्रेन का कंट्रोल सभी न्यूरॉन्स का कंट्रोल कहाँ होता है? हमारे ब्रेन में होता है, हमारे मस्तिष्क में होता है। मान लीजिए यहाँ से हमारे लेग में जैसे कांटा चुभता है तो हमको तुरंत फील होता है कि हाँ हमको कांटा चुभा,
ये कैसे फील हुआ? हमने तो देखा नहीं, हमारी आँख ने तो देखा नहीं। मान लीजिए हम ऐसे चल रहे हैं और चलते हुए हमको अचानक काँटा चुभ गया। हमने तो देखा नहीं, अगर देखा होता तो काँटे पे पैर नहीं रखते। अरे कोई जानबूझ के थोड़े काँटे पे पैर रखेगा। कालिदास वाला काम तो नहीं करेगा कि ये डाली पे बैठा है उसकी डाली को काट रहे हैं। मान लीजिए हमको चल रहे हैं, दिख रहा है कि सामने काँटा है, तो हम जाके उस काँटे पे पैर तो रखेंगे नहीं, बेवकूफ़ी वाले काम तो करेंगे नहीं। यानी हमारा पैर उस पे रखा है, यानी हमने देखा नहीं, लेकिन हमको फील हो गया। जब काँटा हमको चुभा हमको फील हो गया। कैसे फील हो गया? न्यूरॉन की वजह से फील हो गया। यानी जैसे ही काँटा चुभा, हमारा न्यूरॉन जो वहां पे पड़ा है उसको दर्द महसूस हुआ, पेन महसूस हुआ। उसने तुरंत वहां से मैसेज कैरी किया और ब्रेन के पास भेजा कि पैर में कुछ चुभ रहा है, वहां से पैर हटाओ। तो जैसे ही चुभता है हम पैर तुरंत हटा लेते हैं। इसके लिए हम पहले से तैयार तो नहीं रहते हैं कि हम हमारा पैर कांटे पे जाएगा, हम तुरंत कांटे पे से हटाएंगे। तैयार नहीं रहते, जैसे कांटा चुभता है हम तुरंत उठा लेते हैं। इतने ही देर में हमारे बॉडी का पूरा प्रोसेस हो जाता है, मैसेज का आना जाना सब। ब्रेन एनालिसिस भी कर लेता है कि यहाँ कुछ चुभ रहा है। अब इतना नहीं ब्रेन एनालिसिस कर पाता है कि यहाँ क्या चुभ रहा है, वो तुरंत वहां से एनालिसिस करता है, यहाँ पैर में कुछ चुभा, सबसे पहले तुम पैर को हटाओ। वहां से पैर हटता है और तुरंत वो आंख को हमारे मैसेज भेजता है, आई को मैसेज भेजता है, देखो क्या चुभा है। तुरंत हमारी आई उस पे जाती है, देखती है कि हाँ ये क्या है। अब आई देखने का बस कार्य करती है, अब आंख का काम नहीं है कि वो क्या है, आंख ने देख लिया, हाँ देख लिया। अब ब्रेन हमारा एनालिसिस करता है कि वो क्या है। ब्रेन ने एनालिसिस किया कि वो कांटा है, कंकड़ है, शीशा है, क्या है, वो सब किसका काम है? ब्रेन का काम है। तो जितना वक्त हमको बताने में लग रहा है उतना वक्त इसको नहीं लगता है, ये मिली सेकेंड में उसका कार्य हो जाता है। यानी मैसेज वहां से चल जाता है, चल आता है और फिर हमारी आई देख भी लेती है, एनालिसिस भी कर लेता है हमारा ब्रेन की क्या है। तो ये सब किसके थ्रू हो रहा है? इसी न्यूरॉन्स के थ्रू हो रहा है, इसी न्यूरॉन्स के। तो हमारा इस ब्रेन से उस पैर तक एक लंबा सा सिंगल न्यूरॉन्स नहीं गया है। अब ये नहीं किया एक हमारे ब्रेन में यहाँ से न्यूरॉन्स ऐसे होते हुए एकदम नीचे तक हमारे पैर में गया है, नहीं, इसमें कई सारे न्यूरॉन्स जुड़ते 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 नीचे तक गए हैं हमारे पैर में। तो वो कैसे जुड़े हैं? ऐसे ही जुड़े हैं, साइनेप्टिक टर्मिनल के थ्रू और डेंड्राइट्स के थ्रू। ये क्या बनाते हैं? साइनेप्स बनाते हैं। जहां जुड़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। तो वहां से ये जुड़ते हुए क्या बनाते हैं? साइनेप्स बनाते हैं। इसी तरह जुड़ जुड़ के मैसेज का ये ट्रांसमिशन करते हैं। ठीक है, समझ में आया मैसेज कैसे जाता है? तो ये मैसेज कहाँ लेके आता है? डेंड्राइट्स का काम है मैसेज सेल बॉडी की तरफ लेके आना। ठीक, यानी दूसरे न्यूरॉन से मैसेज को कलेक्ट करेगा और उस मैसेज को सेल बॉडी की तरफ लाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक्सॉन की, जो इसका तीसरा टाइप है। यानी जो तीसरे पार्ट से बना है, इसका तीसरा पार्ट है एक्सॉन। तो एक्सॉन एक लंबा फाइबर होता है डेंड्राइट्स के कंपैरिजन में। यानी डेंड्राइट्स छोटा छोटा फाइबर है, जो एक्सॉन है लंबा फाइबर है। ठीक है, तो एक्सॉन का कार्य क्या है कि एक्सॉन जो डेंड्राइट्स सिग्नल को, जो मैसेज को सेल बॉडी की तरफ लेके आया है, उस मैसेज को वो सेल बॉडी से दूर लेके जाता है। यानी यहाँ पे सेल बॉडी है हम लोग का, यहाँ से ये एक्सॉन मैसेज लेके आता है यहाँ साइनेप्टिक टर्मिनल तक। हो सकता है कि यहाँ पे इसका काम खत्म, यहाँ पे डायरेक्ट ये मसल्स को वो मैसेज ट्रांसफर कर दे, या हो सकता है कि दूसरी न्यूरॉन्स और जुड़ी हो, वहां से उसको मसल ट्रांसफर करे, या फिर हो सकता है कई सारी यहाँ पे न्यूरॉन जुड़ती जुड़ती और आगे जाए। ठीक है, तो ये कहा इसका काम क्या है? जो भी मैसेज है, मैसेज को सेल बॉडी से दूर लेके जाना। ठीक है, जो न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन्स पे एक प्रोटेक्शन लगा होता है, एक समझिए कवरिंग लगी होती है एक्सॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसे क्या बोलते हैं? माइलिन शीट बोलते हैं। देखिए इस पे आपको ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा एक्सॉन पे। यानी ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसे हम क्या बोलते हैं? माइलिन शीट बोलते हैं। ये माइलिन शीट कार्य क्या करती है? इस माइलिन शीट का कार्य होता है एक्सॉन को प्रोटेक्शन देना।
एक्सॉन की सहायता करना इस माइलिन शीथ का कार्य होता है। ये माइलिन शीथ कंटिन्यू नहीं लगी होती है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए ये हम लोग का एक एक्सॉन है, तो इस एक्सॉन पे एकदम माइलिन शीथ ऐसे कंटिन्यू नहीं लगी होती है, बीच बीच में ब्रेक होती है माइलिन शीथ। मान लीजिए यहाँ पे है तो एक माइलिन शीथ यहाँ पे ऐसे लगी होगी, ठीक है। ऐसे माइलिन शीथ हम लोग की लगी होती है, कंटिन्यू नहीं रहती है। और जहाँ पे माइलिन शीथ ब्रेक होती है उसे हम क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रैनवियर। यानी मान लीजिए यहाँ पे एक्सॉन पे से हमारा माइलिन शीथ यहाँ से ब्रेक हो रही है, तो इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, देखिए नोड ऑफ रैनवियर। अभी मैं माइलिन शीथ ये एक्सॉन आगे जाके टर्मिनल में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से दो टर्मिनल में डिवाइड हो गया, कई सारे टर्मिनल में भी डिवाइड हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। वो एक्सॉन टर्मिनल में छोटे छोटे साइनेप्टिक टर्मिनल डिवाइड हो जाते हैं, और यही साइनेप्टिक टर्मिनल साइनेप्स बनाने का कार्य करते हैं। किसके साथ, डेंड्राइट्स के साथ। ठीक है, कुछ एक्सॉन में माइलिन शीथ लगी होती है तो उसे हम माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलते हैं। कुछ में माइलिन शीथ नहीं लगी होती है उसे हम नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, तो ये न्यूरॉन समझ में आया। ये एक कंप्लीट न्यूरॉन है। एक वर्ड हमको आया था न्यूरोग्लिया, यानी नर्वस टिश्यू कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन है, न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन हमने बता दिया, ये न्यूरॉन है। न्यूरोग्लिया क्या होता है, न्यूरोग्लिया समझ लीजिए सपोर्टिंग सेल है जो इस न्यूरॉन को सपोर्ट करने का कार्य करती है, बाकी उसका कोई कार्य नहीं है। मैसेज का ट्रांसफर उसमें नहीं होता है, वो मैसेज को लाने ले जाने का काम नहीं करती है, बस इसको सपोर्ट करने का काम करती है। ठीक है, यानी उसमें बस ऐसे ही न्यूरोग्लिया लगे होते हैं, समझ लीजिए डेंड्राइट्स लगे होते हैं, सेल बॉडी होती है और कुछ नहीं होता है उसमें। एक्सॉन वाला पोर्शन कुछ नहीं होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। न्यूरोग्लिया का स्ट्रक्चर भी दिखा दे रहे हैं आपको। सपोज मान लीजिए ये सेल है हम लोग का, ऐसे न्यूरोग्लिया लगा होता है ऐसे। ठीक है, बस ऐसे ही न्यूरोग्लिया होती है और कुछ नहीं होता है उसमें। इसमें फ्लूइड भरा होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, बाकी उसका इधर कुछ पार्ट नहीं होता है, ऐसा वाला कोई पार्ट नहीं होता है, ये मैसेज लाने ले जाने का काम करती ही नहीं। ठीक है, तो न्यूरोग्लिया भी समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं। ये तो बता दिए, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग मेनी बॉडी एक्टिविटी, यानी जो हमारा न्यूरॉन्स है, नर्वस टिश्यू है, वो हमारे बॉडी की सभी एक्टिविटी को एक तरह से कंट्रोल करने का काम करता है। जैसा हमने हाथ उठाया, ये भी न्यूरॉन का ही कार्य है। हम बोल रहे हैं, न्यूरॉन ही मैसेज जनरेट कर रहा है कि हम बोले। हम क्या बोल रहे हैं, न्यूरॉन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम चल रहे हैं, न्यूरॉन ही रिस्पॉन्सिबल है। हमारे बॉडी में जो सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसके लिए न्यूरॉन ही रिस्पॉन्सिबल है, यानी सभी एक्टिविटी के लिए हमारा न्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल है। न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी न्यूरॉन हमारे बॉडी का हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल क्यों, क्योंकि न्यूरॉन से ही हमारा नर्वस टिश्यू बना है। कई सारे न्यूरॉन जुड़ के नर्वस टिश्यू बनाए हैं। टिश्यू हमको आपको पहले ही बता चुके हैं, टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल, और न्यूरॉन क्या है, एक सेल है, यानी कई सारे सेल मिलके, न्यूरॉन के कई सारे सेल मिलके एक स्ट्रक्चर बनाए हैं जिसे हम नर्वस टिश्यू बोलते हैं। राइट, चलिए फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। फंक्शनल क्या है, फंक्शनल मतलब उसी का सब कार्य है, यानी न्यूरॉन्स ही उसमें सभी कार्य कर रहा है, इसलिए इसे हम फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम बोल रहे हैं। अब क्या करता है न्यूरॉन, न्यूरॉन ट्रांसमिट मैसेज टू अदर नर्व सेल, यानी न्यूरॉन जो होता है वो दूसरे नर्व सेल को मैसेज ट्रांसमिट करता है, या फिर मसल्स, कोई मसल्स हो उसको भी मैसेज ट्रांसमिट करता है, या फिर ग्लैंड, जो भी हमारी ग्लैंड है उसको भी मसल्स मैसेज ट्रांसमिट करता है।
ठीक है, और भी चीजें हैं। अगला पॉइंट क्या है, न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। न्यूरॉन जो है 3 पार्ट से मिलकर बना है। नर्व सेल, जिसे सेल बॉडी या फिर साइटॉन नाम से जानते हैं। नर्व सेल को हम सेल बॉडी या फिर साइटॉन के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या है, एक्सॉन। एक्सॉन क्या है, कैरी नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। यानी एक्सॉन जो है वो नर्व इंपल्स को यानी मैसेज को सेल बॉडी से अवे लेके जाता है, दूर लेके जाता है। ठीक है। डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स का कार्य क्या है, कैरी इंपल्स टुवर्ड द सेल बॉडी। यानी इंपल्स को, मैसेज को कैरी करता है कहाँ, टुवर्ड के तरफ, सेल बॉडी, यानी सेल बॉडी के तरफ मैसेज लेके आता है। तो ये रहा हम लोग का नर्वस टिश्यू और उसमें न्यूरॉन्स। एक बार आपका रिवीजन करा देते हैं हम। न्यूरॉन्स, देखिए न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। न्यूरॉन्स ही हमारे बॉडी के जो भी एक्टिविटी हैं उनको कंट्रोल करने का कार्य करता है। न्यूरॉन ही एक ऐसा सेल है, न्यूरॉन ही एक ऐसा टिश्यू है, न्यूरॉन से ही मिलके एक ऐसा सिस्टम बना है जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। और नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। यहां तक कि कह लीजिए कि हमको कंट्रोल करने का कार्य नर्वस सिस्टम ही करता है। यानी हमारे बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। कैसे कंट्रोल कर रहा है, हम बोल रहे हैं किसके थ्रू, नर्वस सिस्टम के थ्रू। हम अपने हैंड को मूव कर रहे हैं किसके थ्रू, नर्वस सिस्टम के थ्रू। जो भी हम कार्य करते हैं किसके थ्रू, नर्वस टिश्यू के थ्रू। ठीक है। नर्वस टिश्यू के 3 पार्ट होते हैं, यानी 3 पार्ट से मिलकर नर्वस टिश्यू बना है। सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन। सेल बॉडी क्या है, सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और उसमें छोटे छोटे नीसल्स, ग्रेन्यूल्स पड़े होते हैं। सेल बॉडी से ही अटैच होता है हम लोग का डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होता है, तो डेंड्राइट्स छोटे छोटे फाइबर से बना होता है जो मैसेज को सेल बॉडी की तरफ लाने का कार्य करता है। जो इंपल्स है उस इंपल्स को सेल बॉडी की तरफ लाता है। तीसरा पॉइंट है एक्सॉन। एक्सॉन भी हमारा सेल बॉडी से अटैच होता है, जुड़ा होता है, जो मैसेज को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी से दूर ले जाने का कार्य करता है। और ये एक्सॉन जुड़ा किससे होता है, तो दूसरे हो सकता है कि न्यूरॉन से जुड़ा हो या फिर सेल से जुड़ा हो, मसल से जुड़ा हो, किसी भी पार्ट से जुड़ा हो सकता है। किसके थ्रू जुड़ा होता है, साइनेप्स के थ्रू जुड़ा होता है। ये जो मैसेज लेके जाता है उसमें क्या होता है, एक तरह से समझ लीजिए न्यूरोट्रांसमीटर लिक्विड जैसा होता है। ठीक है। जो क्या कार्य करता है, एक्साइट करने का कार्य करता है। एक बात और, जो हमारा न्यूरॉन है, न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल होता है। एक और सेल होता है जो एक्साइटेबल होता है, साथ ही साथ कॉन्टेक्टाइल भी होता है। उस सेल का क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि वो कौन सा सेल है जो एक्साइट होने के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। एक्साइटेबल सेल हमने बता दिया, न्यूरॉन है, न्यूरॉन के साथ एक और सेल भी है जो एक्साइट तो होता ही है लेकिन साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जितना भी चीजें यहाँ पे हमने आपको बताया वो सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी और हमको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे हमने कुछ छोड़ा है। हाँ, अब डीपली इसमें जाएंगे, न्यूरॉन को डीपली पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में। ठीक है। यदि आपको लगे कि हमने यहाँ पे कोई चीज छोड़ दिया है, कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को।